श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 28 जनवरी और आज है मंगलवार, चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम मित्रों 21 गेहूं के दाने वाला उपाय करके हमारी जो भी मन्नत है, जो बरसों से अधूरी है, बहुत आप उपाय कर चुके हैं, हताश हो गए, वो पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। आप जो महादेव से मांगेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। तो मित्रों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के अपने पहले उपाय, जो कि हमें धन हानि को होने से रोकने के लिए करना है। और इस उपाय को करने के लिए मित्रों हमें अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, और उस अनाज में हमें पहला अनाज लेना है मित्रों चावल। जी हाँ मित्रों, हमें अक्षत चावल के 11 दाने लेने हैं, जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, पूरे पूरे हों, अर्थात अक्षत चावल के दाने। ठीक है, और कितने लेंगे? गिन के 11। इसके साथ ही हमें दूसरे अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है गेहूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 11 गेहूँ का जो उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें यहाँ पर 11 गेहूँ के दाने गिन के ले लेने हैं। आपने 11 चावल के दाने ले लिए और 11 गेहूँ के दाने ले लिए। साथ ही आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, क्योंकि हमें महादेव जी का इसी जल से अभिषेक करना है। ठीक है मित्रों, समझ गए? तीनों चीज़ों को लेके आप अपने घर के नज़दीक में जो शिव शंकर का मंदिर हो, उसी मंदिर में पहुंच जाएंगे। अपना मुख रखेंगे उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये पूजन उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों। अब बात करते हैं, जो 11 चावल के दाने हमने लिए उन्हें कहाँ समर्पित करेंगे मित्रों? भगवान महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, अर्थात माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। समझ गए मित्रों? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वो 11 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है मित्रों, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसके बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है, आज उस जल से अभिषेक हम जो शिवलिंग है उसका न करके माता का जो हस्त कमल है उस स्थान पे समर्पित करेंगे, उस कलश के संपूर्ण जल को। मेरी बात समझ में आ रही मित्रों? आप जो जल लेके गए उस जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना है, बल्कि माता के हस्त कमल पे चढ़ाना है। इसके बाद जो 11 गेहूं के दाने हैं, उन 11 गेहूं के दानों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और किस महादेव के नाम से मित्रों? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लिखना भूल गई। आप समर्पित कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना कहने के बाद में आपको महादेव का आशीष लेके अपने घर वापस आ जाइए। अब बात करते हैं मित्रों आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अचूक उपाय। इस उपाय को आप लोग अपने घर पे ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको मित्रों लेना है आधा चम्मच शहद। जी हाँ मित्रों, आधा चम्मच शहद लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 जोड़ा लौंग की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 2 लौंग। 1 जोड़ा यानी कि 2 लौंग आपको फूल वाली लेनी है। इसके साथ ही आपको अपने घर से तांबे के कलश में शुद्ध अपने घर का जल लेंगे। ठीक है मित्रों, जल में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। आपने जो शहद लिया उसी शहद में लौंग को डिप कर लीजिएगा। इसके बाद आप इन सब चीज़ों को लेके अपने घर के पास का जो मंदिर है शंकर जी का, भोले बाबा का, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। यहाँ पे हमें सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, केवल और केवल जल के साथ। आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप जल को समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग? इसके बाद जो आपने शहद लगी हुई लौंग ली है ना, 1 जोड़ा लौंग यानी कि 2 लौंग फूल वाली जो आपने शहद लगा के शहद में डिप करके ली हुई हैं, उन लौंग को आपको कहाँ समर्पित करना है उसकी बात करते हैं। क्योंकि आप रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं मित्रों, तो वह 2 लौंग है जो शहद वाली, उनको आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको क्या करना है मित्रों? समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है, जो भी हमारी माता बहन भाई इस उपाय को एक ही मंगलवार करके देखता है, अगला मंगलवार आते आते उसका जो रोग है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं आज के हम अपने अंतिम उपाय की, जो कि हम करेंगे अपनी मनोकामना को की पूर्ति के लिए। वह मनोकामना आपकी किसी भी
उससे संबंधित हो सकती, कोई पर्टिकुलर एक मनोकामना के लिए यह उपाय नहीं है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है हरी मूंग के दाने। कितने दाने लेंगे मित्रों? यहाँ पे हम हरी मूंग के 5 दाने लेंगे। कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, ना कटा फका कैसा भी गला बल्कि सड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। सब साबुत और अच्छे दाने लेंगे। उसके साथ ही आपको अपने घर से एक कलश में जल लेना है महादेव के अभिषेक के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों, जो मूंग का हमने दाना लिया, पहला मूंग का दाना हमें कहाँ समर्पित करना है? ये जो नंदी महाराज का मुड़ा वाला पैर है, आपको यहाँ पे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित करेंगे नंदी महाराज के मुड़े वाले पैर के पास पहला मूंग का दाना, ठीक है। बस समझ आ गई। अब मित्रों यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे जो अन्य हमारे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मूंग का दाना जो हम अपने साथ लेके आए हैं, उन्हें हमें क्रमशः कहाँ समर्पित करना, उसको हम अच्छे से इस फोटो के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। इसलिए मित्रों मैंने इस शिवलिंग का चित्र लगाया है, जिसमें सब कुछ अच्छे से दिया गया है कि कौन सा स्थान किसका है। तो दूसरा वाला हरा मूंग का दाना आप भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करेंगे मित्रों। इसी प्रकार आपको तीसरा हरा वाला मूंग का दाना जो है वो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री अर्थात माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है मित्रों। इसके बाद जो चौथा हरे मूंग का दाना है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी के पुत्र अर्थात कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पे समर्पित करेंगे। और किस मंत्र का जाप करते हुए मित्रों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप चौथा दाना भी भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित कर देंगे। तो समझ गए मित्रों, पहला दाना आपने नंदी महाराज के मुड़े वाले पैर के पास समर्पित किया, दूसरा भगवान गणेश को, तीसरा माता अशोक सुंदरी को और चौथा भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं 5वां दाना हमें कहाँ समर्पित करना है। मित्रों जो आप एक तांबे के लोटे में भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लाएं, उसी में उस मूंग के दाने को डाल के 5वां दाना आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उस जल का अभिषेक करते हुए भगवान शिव को ही अर्पित कर देंगे। इसके बाद यहीं पे आपको बैठ के आपने जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को किया है वह मनोकामना आपको महादेव जी के सामने कहनी है, महादेव जी से विनती करनी कि वह मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से आपको यह तीनों उपाय करने हैं।